नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीलुकअप फंक्शन की मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरी वीलुकअप फंक्शन की पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी का रिकॉर्ड दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, उनकी प्रेजेंट कितनी है और उनकी सैलरी कितनी है, वो रिकॉर्ड दिया गया है। अब हमारा बॉस हमसे कहता है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जिसकी भी डालें उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे फाइंड होकर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एम्प्लॉय नेम में वीलुकअप फंक्शन लगाकर सीखते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले इज इक्वल वीलुकअप। अब सिंटेक्स हमारा वीलुकअप का कह रहा है कि आपको यहाँ पे ढूंढनी है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि जिसका भी डेटा आपको फाइंड करना है। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस से डेटा को फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब इस सेल को हमें फ्रीज करना होगा, तो दोस्तों कीबोर्ड से आपको F4 वाली बटन प्रेस करनी है जिससे आपकी सेल फ्रीज हो जाएगी। फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे सिंटेक्स कह रहा है टेबल अरे, यानी कि जिस भी टेबल से आपको डेटा फाइंड करना है उस टेबल को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब टेबल को सेलेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ एम्प्लॉय आईडी वाली सेल पे क्लिक किया माउस की। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट वाली एरो प्रेस करी और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन वाली एरो प्रेस करी, जिससे मेरा जितना भी डेटा था वो पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें इस सेल को भी लॉक करना होगा, तो हमने फिर से कीबोर्ड से F4 वाली बटन को प्रेस कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमारा सिंटेक्स कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको जो डेटा ढूंढ कर लाना है उसका कॉलम नंबर कितना है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉलम नंबर काउंट करेंगे। अब हम जहाँ से भी डेटा को सर्च करते हैं वहाँ से कॉलम गिनते हैं। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी का मेरा कॉलम नंबर हो गया 1, इसी तरह एम्प्लॉय नेम का हमारा कॉलम नंबर हो गया 2, और मुझे यहाँ पे सर्च करना था एम्प्लॉय नेम ही, तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आपको एग्जैक्ट डेटा मैच के लिए आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा और फिर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना होगा। अब हम यहाँ पे जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एम्प्लॉय 108, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 108 का डेटा आ चुका है कि उसका नाम टोनी है, और यहाँ पे भी देखिए वही टोनी दिखा रहा है। लेकिन जब हम इस सेल को राइट साइड फिल डाउन करेंगे तो देखिए सभी सेलों पे यहाँ पे टोनी 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 ही आ रहा है। अब अगर हम डिपार्टमेंट वाली सेल पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोनी वाले जो सेल में भी कॉलम नंबर 2 ही आ रहा है। इसी तरह प्रेजेंट वाली सेल में भी कॉलम नंबर 2 ही आ रहा है। जबकि अगर हम ऊपर काउंट करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम तो हमारा सेकंड नंबर का कॉलम है, पर डिपार्टमेंट हमारा थर्ड नंबर का कॉलम है। इसी तरह प्रेजेंट 4 है और सैलरी 5 है, पर यहाँ पे कॉलम वो चेंज नहीं कर रहा है। तो आपको मैनुअली अगर आप इसे चेंज करेंगे, जैसे 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर आगे वाली सेल में 2 हटा के मैंने 4 लिख दिया, तो इससे आपका काफ़ी समय जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक एडवांस तरीका वीलुकअप का और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को हटा दिया और सेल को आपने पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए और फिर टाइप करिए इज इक्वल टू वीलुकअप, और फिर से वही एम्प्लॉय आईडी आप सेलेक्ट करिए। फ्रीज करने के लिए कीबोर्ड से F4 वाली बटन प्रेस करिए, कॉमा लगाइए और फिर से आपको टेबल अपनी सेलेक्ट करनी होगी। एम्प्लॉय आईडी पे मैंने माउस की क्लिक करी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट वाली एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन वाली एरो प्रेस करी, जिससे हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया। फिर से लॉक करिए F4 बटन से, फिर कॉमा लगाइए। अब दोस्तों कॉमा लगाने के बाद जब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होगा तो उससे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट लगा देना होगा, और यहाँ पे हमें जितने भी कॉलम का डेटा चाहिए वो हम एक साथ टाइप कर देंगे। जैसे एम्प्लॉय नेम का हमारा कॉलम नंबर 2 है, डिपार्टमेंट का 3 है, प्रेजेंट का 4 है और सैलरी का हमारा 5 है। तो हम यहाँ पे सभी कॉलम नंबर एक ही बार में लिख देंगे 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। अब एग्जैक्ट मैच के लिए हम वापस यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब दोस्तों देखिए जो हमारा वीलुकअप का जो फंक्शन था वो एज ए एरे फंक्शन हमारा बन चुका है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल इंटर यहाँ पे हिट नहीं करना होगा। अब आपको प्रेस करनी होगी कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर वाली बटन। जैसे ही आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे सभी का रिकॉर्ड एक ही बार में आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 105 कर दिया, तो देखिए रिकॉर्ड सबके चेंज हो रहे हैं। अब इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय आईडी को एज ए लिस्ट बनाना चाहते हैं कि जिससे आपको यहाँ पे टाइप ना करना पड़े, बस आपको सेलेक्ट करना पड़े, तो आप एम्प्लॉय आईडी वाली सेल पे क्लिक करेंगे माउस की।
इस डेटा वाले टैब पर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अलाउ ऑप्शन पे, जिसमें लिखा है एनी वैल्यू। आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू की जगह आपको यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट में आपसे कह रहा है सोर्स मांग रहा है, तो हमें जिसका भी सोर्स यानी कि जिसकी भी लिस्ट आपको बनानी वो सेलेक्ट करना है। अब हमें एम्प्लॉय आईडी की बनानी, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का डेटा सेलेक्ट करके केवल ओके कर दिया। अब आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब हम यहाँ पे जिसका भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ उसका रिकॉर्ड फाइंड होकर आ रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।